हेलो एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आज के नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट आपका लगातार जो है गिरता ही चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे दोस्तों ये देख करके थोड़ा सा कई बार तकलीफ होती है कि लोगों को जब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉस होता है दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे मेरी बिल्कुल ये कोशिश रहती है, जेन्युइन कोशिश रहती है कि मैं लोगों को किसी भी तरह से लॉस से कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करूं, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों आज देखो, जैसे ही मेरे दिवाली का फंक्शन खत्म हुआ उसके बाद मैं तुरंत आपके साथ यहाँ पर जुड़ गया दोस्तों, ताकि आपको यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो मैं कोशिश तो करता हूं दोस्तों, लेकिन आपकी भी यहाँ पर थोड़ी कोशिश रहनी चाहिए कि जो बातें वीडियो के अंदर आपको बताई जाती है कि मार्केट में, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज से 1 महीने पहले भी आपको कहा था कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स नहीं चलेगा, मार्केट में अभी आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है खरीदने की। इसी एरिया पे कहा था जब मार्केट गिरना शुरू ही हुआ था, मतलब पहले दूसरे दिन के आसपास ही वहां पे मैंने आपको ये बात कह दिया था। पुराना वीडियो आप हमारा निकाल करके देखिएगा दोस्तों, तो वहां पे ही मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में आप बाय ऑन डिप्स नहीं चलेगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे आएगा और नीचे ही रह जाएगा, तुरंत जल्दी रिकवरी नहीं लेगा। तो कोशिश तो देखो दोस्तों मैं पूरी करता हूं, हालांकि आपसे भी उम्मीद रखता हूं कि आप भी अगर थोड़ी कोशिश करोगे, ठीक है, चीजों के ऊपर अच्छे से अमल करोगे तो पैसा कहीं ना कहीं जरूर बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज डेटा पॉइंट्स की कि क्या वजह है जिसके वजह से कि मार्केट आपका ऊपर नहीं आ पा रहा, ठीक है। देखो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वजह, देखो कल एक मैंने आपसे वजह कही थी दोस्तों कि यहाँ पे सेबी के ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस एलिगेशन का एक भी सही सही जवाब यहाँ पे आपको मिल नहीं रहा, मतलब दिया नहीं जा रहा गवर्नमेंट के द्वारा। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये देख लो दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे ये देखोगे कि मार्केट जो है आपका, ये देखो आज आपका 31 अक्टूबर है, और यहाँ पे जो एफआई की सेलिंग है यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो सेलिंग है दोस्तों, वो आज लगभग लगभग 5813 करोड़ के आसपास की सेलिंग यहाँ पे हुई है। तो आप ये देख लो, ये जो सेलिंग का आंकड़ा है ना, ये एक दिन की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखो 4600 करोड़, ठीक है, मतलब पिछले वाले दिन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रह रहा है। यहाँ पे आप देख लो, बार बार जब भी आप यहाँ पे देखोगे, नीचे के साइड पे जाओगे, देखो 500 करोड़, 548 करोड़, ठीक है, तो उसके नीचे और भी जाओगे तो यहाँ पे आपको मोटा मोटी हर बार ऐसा दिखेगा कि पूरा यहाँ पे जो है दबा करके सेलिंग की जा रही है एफआईएस के द्वारा। और यहाँ पे आप एक चीज और यहाँ पे देख लो, मंथ ऑन मंथ अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो कि एफआईएस का अगर हम लोग यहाँ पे मंथली देखें कि 1 महीने में कितनी सेलिंग अब तक हो चुकी है, तो यहाँ पे देखो 1 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग सिर्फ अक्टूबर 2024 में हो चुकी है, ठीक है। अब कई सारे लोग 2008 से इसको कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये मिथ मैं तोड़ूंगा दोस्तों इसी वीडियो के अंदर कि ये 2008 वाली कहानी बिल्कुल नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा दोस्तों। चलिए तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चीजों को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, और यहाँ पर अगर आप स्टॉक मार्केट क्लास करना चाहते हो दोस्तों, ऑनलाइन मोड में अगर आप करना चाहते हो तो इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास का एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करो, ठीक है। और चाहो तो आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हो पटना के अंदर, ठीक है। कहाँ पे? पटना के अंदर, पटना बिहार की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमारा बोरिंग रोड के अंदर ये ऑफलाइन क्लास चलता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके ज्यादा जानकारी भी ले सकते हो। और ऑनलाइन का जो है दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारा 3 तारीख को यहाँ पे एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी बिल्कुल बिगिनर है वो यहाँ पे आकर के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि दोनों के अंदर क्या अंतर है। एफआईएस जो है आपके 2008 के अंदर जो बिकवाली की है और अभी वाले बिकवाली में क्या अंतर है, उसके ऊपर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, देखो कोई भी डेटा अगर कोई आदमी आकर के कह देना कि हाँ 2008 जैसी मंदी है, 2008 जैसी मंदी है, तो ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे मान लेना है उसको। एक बार क्वेश्चन आप जरूर करो, ये पूछो कि ऐसा क्या दिख गया आपको कि आप वहां से कंपेयर करो। देखो दोस्तों 2008 की मंदी ये है, जनवरी 2008, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहां से गिरते हुए बहुत तेजी से क्रैश किया था और पूरे 1 साल तक लगातार गिरता रहा था। और इसके अंदर जो है पहली बार ऐसा हुआ था कि बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला और लाखों करोड़ की यहाँ पर सेलिंग की गई। लेकिन यहाँ देखो दोस्तों, जब भी यहाँ पे 1-1.5 लाख करोड़ का सेलिंग हुआ था दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि कितना बड़ा यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिला है, 64% के आसपास। ये आपको दिख रहा है ना, 64% के आसपास का फॉल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये देखो -64 ऐसा दिख रहा है ना। तो ये जो आप ये देख रहे हो दोस्तों, अभी जो लोग कंपेयर कर रहे हैं
कि ये आपका बहुत बड़ा क्रैश आ गया, बहुत बड़ी तबाही आ गई, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखो मार्केट के अंदर अभी अगर आप गिरावट देखोगे करंट में कि कितना गिरा है, ठीक है, तो टॉप से लेकर के बॉटम तक यहाँ पे आप देखो बिल्कुल ज्यादा नहीं गिरा है दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल ये देखो, बिल्कुल टॉप तो मैंने पकड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख लो 7.63%, मान लो कि ठीक है 8.5% या 8%, तो कहाँ 60% का गिरावट और कहाँ सिर्फ 7-8% की गिरावट। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कैसे कैसे लोग मार्केट के अंदर एनालिसिस करने के लिए कहां कहां से डेटा पॉइंट को उठा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, 2008 जैसी मंदी नहीं है, ये बस एक बड़े बुल मार्केट का करेक्शन है, उसको मैं डिटेल में किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों, चूंकि देखो दिवाली थी तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लोग इस चीज को समझो कि जिस विजन के साथ मैं काम करता हूं ना, यहाँ पे एक बात याद रखना, मैं कई सारे स्टॉक्स को 10 गुना कर चुका हूं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हमारे क्लास के अंदर आते हैं, मल्टी बैगर स्ट्रेटजी के अंदर मैं उनको ये पढ़ाता हूं कि स्टॉक्स 5 गुना 10 गुना होते कैसे हैं, ठीक है ना। तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि ये जो आप फॉल देख रहे हो इस दिवाली के अंदर, ये आपका देखो दिसंबर के अंदर, जैसा आप सभी को पता है कि एफआईआईज यहाँ पे बिल्कुल कम रहते हैं, तो मोटा मोटी आप ये समझ लो कि नवंबर जो अभी आपका ये आया है, नवंबर के अंदर ठीक है मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दिसंबर के हाफ से कहीं ना कहीं हम लोग एक बड़ी रैली की शुरुआत करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि ठीक है मान लो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेते हैं तो अगर हो सकता है दिसंबर में चले तो वापस से एक बार फरवरी में बजट के आसपास वापस नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो ये सब चीज चलता रहेगा दोस्तों, वो पार्ट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो भी लोग आपको ये कह रहे हैं कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा, मैं आज आपको बता देता हूं, ये जो मार्केट फॉल कर रहा है ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। 3-4 साल के बाद आप मेरी बात को याद करोगे कि मैंने आपसे क्या कहा था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि कल वाले एनालिसिस के अंदर जो हमने कहा कि मार्केट उस हिसाब से काम किया या नहीं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि 24,300 के नीचे जैसे ही बाजार आपका सस्टेन करेगा आपको सतर्क हो जाना है ना। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें 24,174 का, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 24,174 का आपका ये सपोर्ट आया, हालांकि मैंने आपसे कहा था कि एक सपोर्ट है 24,140 का, है ना। तो इस एरिया तक मुझे लग रहा था कि मार्केट आएगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ही रह गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी भी ये अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी भी बिल्कुल ट्रेंड में आया नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हर्डल है दोस्तों। इंट्राडे के अंदर अगर आप बाउंस प्ले करना चाहते हो तो बाउंस प्ले यहाँ पे आप ये देख लो कि 24,300 का टारगेट आपको जो है मिल सकता है, लेकिन इंट्राडे में आप यहां पर एक चीज देखना ध्यान से कि जब तक आपका 24,250 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक इंट्राडे में आप वहां पे 50-60 पॉइंट के लिए लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट जब तक आपका 24,373 के ऊपर जाकर के सस्टेन ना करे तब तक थोड़ा सा उस पे फेथ बढ़ाना मत। और सबसे बड़ा फेथ कहां बढ़ेगा दोस्तों, आप सभी को पता है, कल वाले वीडियो के अंदर भी मैंने आपसे कहा था कि 25,000 का लेवल, सॉरी 24,500 का लेवल, ठीक है ना, कितने का लेवल, 24,500 का लेवल। तो ये एरिया जब आपका ऊपर के साइड पर निकल जाएगा 24,500, तब आप यहाँ पे कह सकते हो कि मार्केट आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं दोस्तों कि अगर यहाँ पे हम लोग ये देखें कि मार्केट जो आपका ये गिर रहा है, ठीक है, अगर ऐसा हो कि इंट्राडे में आपको ऐसा दिखे कि 24,140 के नीचे मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे इंट्राडे में, तो फिर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि तकरीबन 24,060 के आसपास कहीं ना कहीं होगा। और 24,060 आपको पता है दोस्तों, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि ये एक मेजर सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है। अगर वो एरिया कटा तो फिर बड़े फॉल की आशंका यहाँ पे है, 300-400 पॉइंट। उसकी बात हम लोग अगले दिन कर लेंगे जब मार्केट आपका सोमवार को खुलेगा, उसके बाद फिर वहां पे हम लोग काम वहां पे देखेंगे कि किस तरह से करता है, ठीक है ना। तो इंट्राडे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब तक 24,140 के ऊपर है मोटा मोटी, तब तक थोड़ा बहुत बाउंस के लिए आप वहां पे प्ले कर सकते हो ऊपर के साइड पर। लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग अगर आपको करनी है तो सीधी सी बात बताऊंगा कि 24,500 के ऊपर आने दो, सस्टेन करने दो, 2-3 दिन में कुछ भी नहीं बिगड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी के अंदर तो मार्केट ने बिल्कुल आज टारगेट पूरा ही कर दिया, समझो जो मैंने आपसे कहा था कल वाले वीडियो के अंदर बिल्कुल
सेम काम हुआ है ना। यहाँ पे देखो 51,877 है ना, ये लेवल मैंने आपको कल दिया था और ये कहा था कि 51,877 के नीचे मार्केट अगर रहता है तो 51,256 के आसपास कहीं के बाजार आ सकता है, ठीक है ना। तो मार्केट देखो लगभग लगभग वहां तक आया और उसके ऊपर से थोड़ा सा ये ऊपर के साइड पे निकल गया, लेकिन मार्केट अभी भी कहीं ना कहीं निगेटिव टेरिटरी में ही काम कर रहा है दोस्तों। और आप ये देखो, अगर आपका 51,250 के नीचे मार्केट आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो 50,984 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन 51,250 का जो ये एरिया देख रहे हो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया भी साबित हो सकता है। तो इस एरिया को आपको क्लोजली वॉच करना है, ठीक है ना। और इंट्राडे में 51,600 ये दिमाग में रखिएगा कि 51,600, अगर आपका 51,600 का एरिया अगर आपका ऊपर के साइड पे कटता हुआ दिखाई दे तो फिर 51,877 के लिए आप वहां पे प्ले कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसके हिसाब से आपको काम करना है बाजार में। हालांकि देखो दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, मार्केट बहुत ही ज्यादा चौपी है, आपको काम करने नहीं देगा उतनी आसानी से। बाजार नहीं चाहता कि आप तुरंत यहां से पैसा कमा के ले जाओ, ऐसे फेज को कई बार आपको टालना पड़ता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को दोस्तों। चलिए, तो समझ गए हो तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और हमारा एप्लीकेशन जल्दी से आप डाउनलोड करो, क्लास को ज्वाइन करो, चीजों को बेहतरीन तरीके से समझो। और यहाँ पे देखो एक चीज है, दूसरे लोगों की तरह ये काम मत करो यार। मेरे पास दिन रात बहुत सारे कॉल आते हैं, बोलते हैं सर मेरे को लॉस हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस में हूँ, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख। मेरा सीधा सा कहना होता है यार, सीख क्यों नहीं लेते हो, सीख करके करो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हाँ ठीक है, आप बिना सीखे मार्केट को इतना पैसा देने के लिए तैयार हो, सीख करके अगर आप करोगे, कौन सा मैं आपसे 50 लाख रुपए का चार्ज ले रहा हूँ, बात समझ रहे हो। तो देखो, सीखने के बाद आपकी यहाँ पे मतलब समझ लो कि ग्रोथ पॉसिबल है ना। नहीं तो आप गलती भी करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो पहले लर्निंग पे आओ दोस्तों। यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि पहले सरस्वती आएगी फिर उसके बाद लक्ष्मी आएगी, धीरे धीरे करके, बात समझे। तो पहले सरस्वती को अंदर यहाँ पे बिठा करके रखो, उसके बाद फिर लक्ष्मी जी को लाने की बात करना। चलिए, तो दिवाली की ये सबसे बड़ी सीख है दोस्तों। और यहाँ पे आप जल्दी से जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, बाकी बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, गुड नाइट।